और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे परम मित्र केसरवानी जी, जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप करने में मेरा सहयोग किया और मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात रविंद्र सर, चंद्रकेश जी, विपिन सर, शनि सर, अशोक सर, रामनाथ जी और नंदलाल जी और समस्त पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में मेरा सपोर्ट किया। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर पधारे सारे गेस्ट, सारे साथी, सारे मित्र, सारे लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको उस शख्स को भी धन्यवाद कहना चाहिए जिसने आपको इस सिस्टम में इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि वो शख्स जिसने आपको इनवाइट नहीं किया, वो यदि नहीं होता तो आप भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। वो चाहता है, आपका जो साथी है, आपका जो मित्र है जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, वो चाहता है कि आपके सपने पूरे हो, आपके बीवी बच्चों के सपने पूरे हो, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो, आपने जो समाज, जो मानवता के लिए जो जन्म लिया धरती पे, जिस उद्देश्य से जन्म लिया, वो उद्देश्य सफल हो। दोस्तों मेरा कहना है, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। हे तुझ में दम तो उसको पाकर दिखा, हे तुझ में दम तो उसको पाकर दिखा। और लिख दे कामयाबी खून से अपनी कामयाबी को, और बोल उस किस्मत से अब दम है तो इसको मिटा कर दिखा। दोस्तों एक कहानी के साथ तो मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि और एक राजकुमार थे। मेरी कहानी का अर्थ समझना, सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो सारे वो सारे उसमें छुपा हुआ है। ठीक है? क्या हुआ, एक ऋषि राजकुमार, पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे उनकी जो शिक्षा होती थी कहाँ होती थी, ऋषि आश्रमों में। वही पहले भारत का कल्चर था। एक राजकुमार और एक ऋषि जंगल में गए हुए थे घूमने। अब काफी समय हो चुका था, घूमते घूमते वो थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बैठ कर थोड़ा सा छांव में विश्राम कर लिया जाए। तो वो जहां पे विश्राम कर रहे थे, वहां पर एक तालाब था। तालाब के पास में पेड़ था, पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। जैसे ही राजकुमार और ऋषि वहां पे बैठे, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, सारे उछल कूद करना चालू कर दिए, सारे कूद रहे। ऋषि ने बोला राजकुमार से, जाइए इनके सरदार से, जो बंदरों का जो सरदार है, उनसे पूछिए भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है। हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने के लिए बैठे, आराम करने के लिए बैठे, ये थोड़ा सा समय दे तो हम आराम करके चले जाएंगे। तो राजकुमार जी गए, बंदरों के सरदार को बुलाया, भाई परेशानी क्या, थोड़ी देर हमें आराम करने दो, घंटे 2 घंटे बाद हम चले जाएंगे, तो तुम्हारी तो प्रवृत्ति कुत्ते रहना। तो बंदरों के सरदार ने राजकुमार को जवाब दिया कि साहब हम तो बंदर हैं, हम तो कूदेंगे, हमें परमात्मा ने क्या दिया, हमें ऊपर वाले ने क्या दिया, आपको तो बहुत सारी चीज दी, अच्छे सुंदर सा शरीर दिया, कपड़े पहनने की शक्ति दी, सारी चीज, मन दिया, सोचने समझने की ताकत दी, शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति, लेकिन हमें तो भगवान ने बंदर बनाया, हम तो कूदेंगे। ठीक है? तो जैसे उन्होंने बोला, राजकुमार वापस ऋषि के पास में गए और बोला कि ये तो अभी मानने वाले नहीं है, मना कर दिए कि हम तो कूदेंगे, चलो ठीक है, हम ही यहाँ से उठ के आगे चले जाते हैं। जैसे ऋषि और राजकुमार वहां से आगे जाते हैं, एक आसमान से भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि जितने भी बंदर इस पेड़ पर बैठे हुए हैं, जो सामने सरोवर है, तालाब है, जो भी बंदर या बंदरिया उसमें कूदेगा, बंदर कूदेगा तो एक सुंदर पुरुष बनकर बाहर निकलेगा, और बंदरिया कूदे तो सुंदर अप्सरा स्त्री बनकर बाहर निकलेगी। जैसे ही भविष्यवाणी हुई, सारे बंदर इकट्ठे होकर मीटिंग करने लगे, क्या करना है, क्या करना है। इसी बीच में बिजली कड़क जाती है, और जैसे ही बिजली कड़क जाती है, सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, लेकिन सरोवर में कोई कूदता नहीं। एक बंदरिया ने तुरंत छलांग लगा दी, तालाब में कूद गई।
वो जैसे ही कूद के बाहर निकली तो एक सुंदर अप्सरा स्त्री बन चुकी। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा स्त्री बन गई, तो सारे बंदर जोर जोर से कूदने उसमें लगे। लेकिन जब मुंह निकाल के देखा तो सारे बंदर थे। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी में एक चीज कहा था कि एक समय रहेगा, उस समय के हिसाब से कूदना है। यदि उस समय जब बिजली कड़केगी, जब समय रहेगा तब कूदोगे तो बनोगे, बाद में कूदने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे शाम हो जाती है, वापस राजकुमार और ऋषि वापस उधर से, रास्ता तो वही था निकलने का, तो सारे बंदर बैठ के झुंड में रो रहे थे। तो ऋषि ने पूछा कि इनसे पूछो वापस परेशानी क्या, अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे जब तो उछल कूद कर रहे थे और अभी सारे बंदर रो रहे हैं। तो ऋषि राजकुमार फिर से गए, भाई प्रॉब्लम क्या हुई? तो बोले आप जाने के बाद में एक अवसर हमें मिला था, एक बिजली कड़की थी, अच्छी सी भविष्यवाणी हुई थी, जो कूदेगा वो सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री बनेगा। तो बोले कि बिजली कड़की थी, जो भविष्यवाणी में सत्य हुई? बोले हाँ हुई। तो फिर कूदे? कौन कौन कूदे? क्योंकि हम कोई नहीं कूदे। फिर कूदा लास्ट में खड़ी ना, वो कूदी। अच्छा अच्छा, जो ये कूदी। तो जो अच्छा ये बताओ तुम कूदे क्यों नहीं, ये बताइए पहले तो बोले हम देखना चाहते थे बनता है या नहीं बनता है, हम क्या चाहते थे? देखना चाह रहे थे। उसी प्रकार से वापस उस बंदरिया को बुलाया जो स्त्री बन चुकी थी, एक सुंदर अप्सरा बन चुकी थी, उससे बोला अच्छा तुम कूदे थे? बोले हाँ। अच्छा तुम ये बताए तुम क्यों कूद गए जब ये सारे नहीं कूदे? तो बोले सर तो महात्मावर क्या है कि भविष्यवाणी हुई थी, उसमें ये बोला था सुंदर स्त्री या पुरुष बनेंगे, ये कभी नहीं बोला था राक्षस बनेंगे। तो मैं कूद गई, बना तो ठीक है, नहीं तो बंदरिया तो मैं वैसे भी थी सही। तो साथियों मेरे कहने का अर्थ ये कि ये जो प्रोजेक्ट है उन्हें 3000 रुपए का है, 3000 रुपए से स्टार्टअप है, 3031 से स्टार्टअप है, $35 से स्टार्टअप है। चाहे हो सकता है हम किसी भी सेक्टर में हम सफल रहे नहीं रहे, लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम यहाँ 3000 से ज्वाइनिंग लेके भी यदि काम चालू करते हैं तो 100% यहाँ से सफल हो सकते हैं। और 3000 में ना तो आज के समय में कोई व्यक्ति अमीर बनता है ना कोई गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे 3000 लगा के लोग करोड़पति बन सकते हैं। जिसमें उदाहरण है यहाँ पे ऐसे काफी लोग हैं जिनने 25,000 50,000 लाख रुपए महीना भी 15-15 20-20 दिन में इनकम किया है। ये सिस्टम का पावर है। ये किसका पावर है? सिस्टम का। तो सिस्टम की तो अभी शुरुआत है, पूरे इंडिया में लोग आने वाले हैं, सभी का ऑटो भरने वाले हैं। चाहे बंदा काम करे या ना करे, चाहे उन बंदरों की तरह देखता रहे, हम तो देखने चाहिए कितने सनी सर पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, रवि सर पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, वर्मा जी पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, मामा जी पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे। तो भाई देखते रहो, देखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है, सिस्टम अपने आप को साबित करेगा। और वो झलक देखनी है तो 15 से 20 मार्च को जो जैसलमेर प्रोग्राम हो रहा है वहां पे देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम कुछ जिले के लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो हम अवेलेबल है वो कुछ जिलों के चंद लोग हैं। वहां पे करीबन 500 से 1000 लोग आने वाले हैं, और वो भी सारे अचीवर आने वाले हैं, नॉन अचीवर एक भी अलाउ ही नहीं है वहां पे। ज्वाइनिंग वालों का भी कोई मतलब नहीं है, जो जैसलमेर ट्रिप अचीव किया है वही होगा। और कम से कम वहां पे 20 से 22 स्टेट के लोग आने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में जैसलमेर का जो ट्रिप का भी समय भी हमारे पास में 3-4 रोज बचे हुए हैं। हम चाहे तो अपने आप को साबित करके यहाँ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं, टारगेट सर वगैरह बता देंगे आपको, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, छोटा सा टारगेट है, ठीक है। लेकिन वो छोटा सा टारगेट आने वाले दिसंबर 2023 तक आपको बहुत कुछ देने वाला है। 101%, चाहे वो बंदा काम करे नहीं करे, लेकिन वो लखपति जरूर 100% बन जाएगा। चाहे वो काम करे या ना करे, या आईडी लगे के छोड़ा हुआ बंदा भी लखपति बनेगा, 100% बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो थोड़ा सा जो भी काम कर लिया, थोड़ा सा भी 10% भी अपने समय का सदुपयोग कर लिया तो 100% वो करोड़पति बनेगा यहाँ से। और काफी लोग हैं यहाँ पे। पुल की बात करें तो पुल के हम काफी लोगों के मैं दिखा सकता हूँ जिन्होंने 2-2 महीने के अंदर किसी को 4 पुल, किसी को 5 पुल, किसी को 6-6 पुल तक आ चुके। तो सिस्टम दे रहा है तभी तो आ रहा ना। और सिस्टम पूरा ऑटो मोड पर है, कोई एमडी नहीं, कोई सीएमडी नहीं, किसी का सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपने काफी लोगों ने यहाँ लगे हुए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफी लोगों ने आईडी लगी, सभी को पता है आईडी एक्टिव होते के भी कितना फंड जाता है, किसको ऑटो पूल में जाता है, क्या पूरा कैलकुलेट है। सिस्टम काफी लंबा मजबूत है, काफी लंबा चलने वाला है। तो आगे हम हमारे जो साथी हैं राकेश जी केसरवानी,
को माइक देता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। बड़ा अजीब सा लगा है ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब है गुड मॉर्निंग अर्निंग, राइट। जब जागो जब सवेरा, अभी हम जग रहे हैं, अभी हम हमारे लिए सुबह हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी ने जो चीजें बताई।